दिवाली के दिन इंद्र की पूजा न करने पर ब्रजवासियों को दंडित करने के लिए इंद्र ने क्रोधावेश में आकर मेघों को ये आदेश दे दिया कि ब्रज में इतना बरसो कि सब ब्रज मंडल ही जलमग्न हो जाए। और इंद्र को जब इस बात का ज्ञात हुआ कि ब्रज में एक भी बूंद पानी की नहीं गिरी और जो गिरधारी का दर्शन किया, देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे ब्रजवासियों की रक्षा की है गोवर्धन को उठाकर, तब इंद्र अपने किए पर उसे लज्जा हुई और साथ में घबराहट भी। क्या घबराहट हुई कि मैंने भगवान का अपमान कर दिया, अब भगवान मुझे क्या दंड देंगे, ऐसा सोचकर वो इतना घबरा गया कि घबराहट में अपने गुरु की शरण ग्रहण की और अपने गुरुदेव से प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव मुझे बचाइए, मैंने भगवान का अपमान कर दिया। देखो, अगर भगवान के प्रति अपराध बन जाए तो गुरु की शरण में जाने से क्षमा मिल जाती है, लेकिन यदि गुरु के प्रति अपराध हो जाए तो भगवान भी माफ नहीं करते, गुरु की शरण में जाने से ही क्षमा मिलती है। बृहस्पति जी ने इंद्र को बहुत फटकारा, अरे मूर्ख, तूने भगवान से वैर किया और अब अपने बचने का रास्ता पूछ रहा है। भगवान तो बड़े दयालु हैं, जाकर माफी मांगो, पर हाँ सीधे मत चले जाना, गौ माता की पूंछ पकड़कर जाना। गौ माता को देख करके भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। एक सच्चा गुरु ही अपने शिष्य को भगवान की कृपा प्राप्त करने का सही उपाय बताकर उसका मार्गदर्शन करता है। इंद्र जब भगवान को एकांत में पाया, गौ माता को लेकर इंद्र भगवान के पास पहुंचे हैं। कार्तिक शुक्ल तिथि 10वीं। भगवान श्री कृष्ण ने तृतीय से लेकर 9वीं, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को धारण किया और 10वीं तिथि को इंद्र आए हैं भगवान से अपना अपराध क्षमा करवाने के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गोवर्धने धृते शैले हासारात् रक्षिते व्रजे गोलोकादाव्रजज कृष्णं सुरभिशक्रेव च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल को मूसलाधार बारिश से बचाया तो कामधेनु गैया को लेकर साथ इंद्र स्वर्ग से आए हैं और भगवान के चरणों में गिरकर दंडोत प्रणाम करते हैं और गिड़गिड़ाकर भगवान को 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाते हैं। इंद्र क्या कहते हैं, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वास्तराजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है वो विशुद्ध सत्व में है। प्रभु, माया के गुण भी आपको बांध नहीं सकते। अरे बांधना तो दूर, वो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। स्वच्छंदोपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। हे प्रभु, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि आप जब चाहो जैसा चाहो वैसा बन जाते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार ही अपना शरीर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई बना नहीं सकता। और हे प्रभु, आप सबकी आत्मा हो, इसलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। और प्रभु, आपने जो ये अवतार धारण किया ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपनी मर्जी से जैसा चाहे बन जाते हो। और आप आते क्यों हो? पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुर्व्यय कालुपात दंड
हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनम्। हे प्रभु, आप ही विश्व के पिता, गुरु, स्वामी हैं और आप केवल लोगों के कल्याण के लिए ही अपना ये अवतार लेते हैं और उन लोगों की गरिमा को नष्ट करते हैं जो खुद को भगवान मानते हैं। अरे हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हमको जो पद प्रतिष्ठा और प्रभाव की प्राप्ति हो जाती है, तो पद प्रतिष्ठा के प्रभाव में आके हम जैसे तुच्छ देवता भी अपने आप को जगदीश्वर मान बैठते हैं, जबकि जगदीश्वर तो आप ही हैं। तो आप हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए हे माधव, आप समय समय पर अवतीर्ण होकर हमारे कान खींचने लगते हो। अरे भाई, ठीक है, जिस विभाग का मंत्री अपने कर्मचारियों पर ध्यान नहीं देता तो वो अधिकारी उद्दंडता करने लगते हैं, अपनी मनमानी करने लगते हैं। इसलिए आप हे प्रभु, क्योंकि पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर बुद्धि खराब होते देर थोड़ी लगती है, अच्छों की बुद्धि बिगड़ जाती है। पद में बड़ी गर्मी होती है, कुर्सी पे बैठे नहीं कि गर्मी सीधा माथे पर चढ़कर बोलने लगती है। इसलिए प्रभु, आप हम जैसे जगदीश मानियों को सुधारने के लिए आते हो। सत्वं ममेश्वर्य मदप्लुतस्य कृतागसास्ते विदुषा प्रभावम् क्षन्तुं प्रबोधारसि मूढचेतसो मेवं पुनर्भन्मतिरीश मेऽस्ति। हे प्रभु, ऐश्वर्य के मद में मैं अंधा होकर मैंने आपका अपराध किया। प्रभु, मैं आपके प्रभाव को जानता नहीं था। हे भगवान, मुझे मेरी मूर्खता के लिए माफ कर दो और प्रभु, मैं फिर से दोबारा ऐसी गलती ना करूं, ऐसी कृपा भी मुझ पर कीजिए। इंद्र अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जब हम जैसे उन्मत्त प्राणी पद प्रतिष्ठा के प्रभाव में आके उन्मत्ता का व्यवहार करते हैं तो आप समय समय पर ये लीला करते हैं। आपने बड़ी कृपा की सरकार, जो मेरा अहंकार तोड़ दिया। पुनः मेरी मति मलिन ना हो माधव, ऐसी कृपा कीजिए। अपराध किसी से भी हो सकता है, पर अपराध को जो स्वीकार कर ले तो वो दया का, कृपा का पात्र बन जाता है। क्रोध कब आता है? जब व्यक्ति अपराध करने पर भी स्वीकार ना करे। तो इंद्र अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मुझसे जो भूल हुई उसे आप क्षमा कीजिए, लेकिन दोबारा फिर कभी भूल हो ना, ऐसी कृपा भी कीजिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे परमेश्वर, आप पुरुषोत्तम सर्वात्मा वासुदेव हैं। हे प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ये वो इंद्र हैं जिन्होंने गोकुल में वृष्टि करने से पूर्व भगवान के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। वही इंद्र आज भगवान के चरणों में गिरे हैं। भगवान चाहे तो इन्हें दंड दे सकते थे। आश्चर्य की बात कि भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। त्वेषानुग्रहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तंभो वृथोधम ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। हे प्रभु, आप मुझ पर बहुत मेहरबान रहे। मेरे अहंकार को उखाड़ फेंका। मैंने तो यूं ही व्यर्थ में ही प्रयास किए। प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, आत्मा है। हे प्रभु, मैंने आपके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इंद्र की इस बात पर भगवान रीझ गए और कहा, हे इंद्र, जाओ, तुम्हारा मंगल हो। मेरी छत्र छाया में रहकर अपने अहंकार का त्याग करके मेरी कृपा का अनुभव करते हुए अपनी सत्ता को संभालो। वहां सुरभि भी खड़ी है। गौ माता ने एक सुझाव रखा
क्या सुझाव दिया गौ माता ने? गौ माता कहती है कि हे प्रभु, इंद्र तो एक जीव है, इस समय इस पद पर बैठा हुआ है, उसने गलती कर दी, इसको तो आपने ठीक कर दिया। कल को दूसरा इंद्र आएगा, वो फिर यही गलती करेगा। तो प्रभु, इसलिए मूल नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? हे प्रभु, आप घोषणा कर दीजिए। क्या? कि अब से 4 पदार्थों पर प्रभु केवल आपका ही अधिकार हो। भगवान ने गौ माता की बात मानी और भगवान ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? गौ माता ने क्या सुझाव दिया था कि आज के बाद गौ माता का, ब्राह्मण का, साधु का और देव मंदिर का, इन चारों का कोई भी मालिक नहीं। इन चारों के स्वामी केवल भगवान होते हैं। इसलिए इनकी सेवा तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम इनके मालिक नहीं हो सकते। और प्रभु ने तुरंत ही ये गौ माता की बात स्वीकार की। इसलिए इन चारों के साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इंद्र ने गौ माता के कहे अनुसार ही भगवान को एक नया नाम दिया और भगवान का अभिषेक किया। और भगवान को क्या नाम दिया? गोविंद। इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, मैं देवताओं का स्वामी हूँ, इसलिए मैं देवेंद्र, और आप गौओं के स्वामी हैं, इसलिए आप गोविंद। सत्वाम कृष्णाभिषेक्ष्यामि गवाम वाक्य प्रचोदित उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रो गोविन्दस्त्वं भविष्यसि। हे प्रभु, गौ माता की वाक्य के अनुसार ही मैं आपको अभिषेक करते हुए गोविंद नाम देता हूँ। हे उपेंद्र, आज के बाद से आप गोविंद नाम से जाने जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए गौ माता की जय।